हम अपने बीच में स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं। पवित्र आत्मा आपको 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में कि ताकि आपको आशीष मिले। नीति वचन 15 के 15 में हम देखेंगे। देखो क्या लिखा। जो लोग सुबह उठकर बाइबल की ओर मुंह करते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। याद रखना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ के अंदर उनके फेस का इंप्रेशन नहीं होता, इसलिए वो लोग अपनी लाइफ में ज़्यादातर दुख काटते हैं। हम सुबह उठते हैं और अपनी मम्मी को जब हम अपना चेहरा दिखाते हैं तो उसी समय आपकी मम्मी कहती है सड़ा हुआ थोपड़ा लेके उठा है सुबह सुबह। तो यहाँ पर लिखा 15 के 15 में, दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है किसी भी प्रॉब्लम में। पवित्र आत्मा जी कि आज से मैं अपने दिनों को, जो मेरे दिन हैं दुख वाले हैं, जो इसी समय प्रॉब्लम वाले हैं, समस्या वाले हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर अब से मैं अपने मन को आनंदित रखूंगा। आप जब आनंदित करते हैं, हैप्पी करते हैं, बोलो आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं आप जब हैप्पी हो जाते हैं, अंदर से बाहर से खुश होते हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के पास आना चाहता है। जो लोग सारा दिन मुंह चढ़ा कर रखते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, परमेश्वर उनके पास कम आता है। ये याद रखना, आता तो है लेकिन कम आता है। इसलिए मैं आपके सामने हाथ उठाकर इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए जो लोग इस समय निराश हैं। अबलबा शबलबा 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 शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं परमेश्वर, अगर आज ये कोई किसी समस्या में पवित्र आत्मा दुखी है, बीमार है, समस्या में, कर्जे में, परेशानी में, किसी भी प्रॉब्लम में है, पवित्र आत्मा जी मैं आज हाथ उठाकर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय मेरे प्रभु जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, हर एक ब्रांच में इस समय पवित्र आत्मा बैठे हैं, मैं इन सब के लिए खास कर प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज से इनके दुख भरे दिन जाने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय सुख भरी नींद लेने पाए, सुख भरे दिन आने पाए, सुख भरी रात इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। हर एक ब्लेसिंग आज तेरे वचन के बाद इनके जीवन में खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग वचन को सुनने के लिए तैयार है, परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है और आपकी जिंदगियों में आशीष दे रहा है। जो लोग वचन को सुनने के भूखे और प्यासे हैं, क्या आपके अंदर भूख है? परमेश्वर उस व्यक्ति को जब तक आशीष नहीं देता जब तक उसके अंदर भूख नहीं होती। अगर आपके अंदर आज भूख है तो परमेश्वर आपको कुछ देने वाला है। अभी आपने सुना कि एक लड़की यूपी से गरीब परिवार की प्रेयर कर रही थी, और उसी समय जब उसने ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना तो उसी समय परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। मैं कह रहा हूँ पैसे वाले लोग या कोई सिफारिश वाले लोग अगर जॉब लग जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर करे गरीब आदमी का बच्चा अगर जॉब लग जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि आपकी सुनेगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस बातों को मानते नहीं है, क्योंकि रोमियो की पुस्तक में लिखा 1:28 में, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की जब सुनना ना चाहा, परमेश्वर क्यों नहीं सुनता उन लोगों की। लिखा आज का टॉपिक है परमेश्वर किन लोगों की सुनता है। मतलब रोमियो के 1:28 में भी एक जगह पर लिखा, कह रहा क्योंकि लोगों ने जब परमेश्वर की सुनना ना चाहा, कह रहा उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मतलब जो मर्जी करो जाओ, मैंने छोड़ दिया। एक माँ बाप ने कह रहा कि जब छोड़ दिया, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं, हमने इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतनी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर तू मेरी सुन क्यों नहीं रहा। अभी पास्टर सपना ने बताया कि आप विश्वास करें आज परमेश्वर आपकी सुनेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपको गच्चा नहीं दे रहा हूं, मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं। परमेश्वर उसकी कभी नहीं सुनता जो ये 3 काम नहीं करता। आपको लिखना है, आज अपनी डायरी में राइट डाउन करना है कि ताकि आपको समझ में आए कि आप अपनी जिंदगियों में कर क्या रहे हैं। आज हो सकता है आप बार बार फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर लिखा रोमियो के 1:28 में, कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, पहचानना ना चाहा, उसकी सुनना ना चाहा, उसकी मानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने उन्हें उनके मन पर छोड़ दिया। मैं अपनी गवाही से शेयर कर रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि बेटे ये लड़के ठीक नहीं, इनके साथ चलना नहीं, इनके साथ उठना नहीं, इनके साथ बैठना नहीं है, तेरे ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका प्रभाव मेरे ऊपर कैसे आ जाएगा। और वो आ गया, मैं शराब पीने लगा, नशे में रहने लगा, वो लड़ाई झगड़े
झगड़े करते, मैं भी करने लगा। और एक दिन मेरे दोस्त ने किसी के सिर में तलवार मार दिया और हम सब फंस गए। मैं कह रहा हूँ कि और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने सुना ही नहीं अपने माँ बाप की, रोज उनके घर कोई ना कोई, मेरे माँ बाप के घर पे कोई ना कोई पुलिस आ जाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती, तो उसी समय वो थक कर उन्होंने कहा जब ये हमारी सुनता ही नहीं है तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे बेदखल कर दिया। मैं लेकिन परमेश्वर सुनता है इन चीज़ों को, जानता है परमेश्वर। लेकिन उस समय में मैं खोज कर रहा था कि कोई परमेश्वर है या नहीं है, कौन सुनेगा मेरी, जब माँ बाप ने भी छोड़ दिया, परिवार ने भी छोड़ दिया। और आज मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मेरे साथ थे, जो दोस्त मेरे साथ थे, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो मैं जब अकेला पड़ गया तो उसी समय शैतान मेरे दिमाग में डालता था कि सुसाइड कर ले और चला जाए इस दुनिया से, कुछ नहीं रखा यहाँ पर, कोई तेरा नहीं है इस दुनिया में। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो। लेकिन उस समय में किसी ने मुझे वचन दिया और उसी समय जब मैंने वचन को पढ़ा तो मेरे सामने रोमियो के 1:28 आया और उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो मेरी सुनना ना चाहा, तो मैंने उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया। तो मुझे अपने माँ बाप की याद आई। मैंने कहा यार ये मुझे समझाते थे, आज हो सकता है आपको अपने टीचर की याद आ रही हो, या फिर प्रॉफिट की याद आ रही हो, पास्टर की याद आ रही हो कि पास्टर जी ने मना किया था कि ये काम नहीं करना। आज बच्चों को बाद में फील होता है, कह रहा जब वो गलती कर बैठते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि आज मैं उन लोगों की सुनना चाहता हूँ जो आज प्रभु की सुनना चाहते हैं। प्रभु भी आज रात उनकी सुनना ही नहीं चाहता, उनके घर भी आना चाहता है, आपके बिजनेस में आना चाहता है, आपको हर आशीष को देना चाहता है। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके घर पर आज यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपको बिलीव करना है कि आप यीशु को बुलाना चाहते हैं अपने घर पर। लेकिन यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर किन लोगों की सुनता है, कह रहा है किन लोगों की सुनना चाहता है, किन लोगों की वो सुन रहा है। आजकल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारी तो सुन नहीं रहा, उसकी सुन रहा है, लेकिन उन लोगों की सुनता है। कह रहा हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यहाँ बाइबल बताती है, हम देखते हैं लूका के 10:39 में एक जगह पर हम पढ़ते कि मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुन रही थी परमेश्वर के। देखो यहाँ पर क्या लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे जरा। मैं प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ परंतु देखो यहाँ पर, हाँ मार्था सेवा करते करते घबरा गई। देखो यहाँ पर लिखा, मरियम नामक एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसके कलाम को सुनती थी, उसके वचन को सुनती थी। इसका मतलब आज अभिषेक उसके घर आना चाहता है जो वचन को सुनता है। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग बड़े बड़े अभिषेक चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अभिषेक उसको नहीं देता, कह रहा जो कभी वचन को सुनता नहीं है। इसका मतलब जब तक आपकी लिसनिंग मजबूत नहीं होगी तब तक परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देगा। याद रखना, जितने हर वीरवार हर संडे कह रहा के परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, पीबीएसएम के कह रहा के कलाम को सुन रहे हैं, जो पीबीएसएम की ओर से सुनाया जा रहा है परमेश्वर के कलाम को, कह रहा कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों की सुनने वाला, आपको गुड न्यूज देने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा कि मार्था और मरियम दो बहनें हैं, लेकिन ये क्या कर रही है, मार्था और मरियम में से कह रहा मरियम ने सेवकाई कौन सी चुनी, कहती कि मैं तो नीचे बैठकर सेवा चुनूंगी, एक कह रही थी कि मैं तो झाड़ू की सेवा चुनूंगी। लेकिन चुनाव तो आपका खुद का था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हमें तो कोई सेवा नहीं मिला, हमें तो कोई अपनी जिंदगी में कोई आशीष नहीं मिली, मैं कैसे सेवा कर सकता हूं, मैं तो इस समय यहाँ पर आ भी नहीं सकता, मैं कैसे प्रॉफिट विजेंद्र के चर्च में जाके सेवा करूं, वहां पर अनॉइंटिंग है, वहां पर परमेश्वर का यरूशलेम है, कैसे करूं। लेकिन यहाँ पर लिखा कर मरियम भी ऐसा सोच रही थी कि मैं यीशु मसीह के पास अगर नहीं जा रही हूं, लेकिन वो बैठकर वचन को सुन रही थी। आज उन लोगों के घर यीशु मसीह आएगा जो अपने घर में बैठकर यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं। आपके बिजनेस में आएगा, आपकी हड्डियों नसों मांसपेशियों को छू कर जाएगा। आज सुनी ना जा रही हो, लेकिन मैं आज वो 3 सीक्रेट दे रहा हूं आप, जिससे आपकी प्रेयर को परमेश्वर सुनने लगेगा, जल्दी सुनने लगेगा। आप चाहते हैं तो हम एक पोस्टर देखेंगे स्क्रीन पर, इसमें 3 चीजें देखेंगे। रिलेशन, कह रहा नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, कह रहा नंबर 3 कनेक्शन। इसका मतलब कि 3 तरह की 3 सीक्रेट है ये, कह रहा कि फिर कि आप अपनी जिंदगियों में कर क्या रहे हैं। आज हो सकता है आप बार बार कह रहा नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 कॉन्फिडेंस, कह रहा नंबर 3 कनेक्शन। इसका मतलब कि 3 तरह की 3 सीक्रेट है ये, कह रहा कि फिर से कह रहा हूं, रिलेशन, कह रहा कि कॉन्फिडेंस, फिर आता है तीसरा कनेक्शन। मतलब पहले आपको रिलेशन बनाना है परमेश्वर के साथ प्रेयर में, और फिर देखो आप रिलेशन बनाना है प्रेयर के अंदर, फिर इसके नीचे देखो कॉन्फिडेंस, फिर आपको विश्वास रखना है, मतलब कि यहाँ पर बिलीव करना है, विश्वास करना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, जो मैंने मांगा हो गया है। फिर देखा लिखा कनेक्शन, इसका मतलब अब तक हो सकता है रिलेशन तो पूरी दुनिया बना रही हो, क्या अब तक इस धर्म में बना रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो पूरी दुनिया के अंदर है। चांद पे चले जाते हैं लोग, सूर्य पे चले जाते हैं, लेकिन ये 2 काम हर लोग कर सकते हैं, हर जात के लोग कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर तीसरा काम
बहुत सारे कम लोग कर सकते हैं, वो है पवित्रताई का कनेक्शन। उसके साथ जोड़ता है परमेश्वर जिसका पवित्रताई का कनेक्शन हो। आपको विश्वास करना है। देखो जैसे एक टावर है, कह जब भी कोई टावर जो है गाड़ने से पहले क्या करते हैं, वहां पर उसी समय टावर गाड़ने से पहले रेंज चेक करते हैं, उसी में बोलते हैं हेलो हेलो, देखो आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है। लेकिन जहां पर आवाज आती है वहीं पर वो टावर गाड़ देते हैं। और उसी समय मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं हेलो, यहाँ पर कनेक्शन ठीक है, कहां पर, यहाँ पर ठीक है, रास्ते खोलेगा। अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी अंधे भिखारी को, तभी वो वहां पर आया, लेकिन उसने रिलेशन बनाया। उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मतलब प्रेयर किया। हम पढ़ते देखो मरकुस 1:40 में, एक कोढ़ी था और कोढ़ी जो है वो इतना कोढ़ से भर चुका था कि वो मरने वाला था, लेकिन उसको किसी ने बता दिया कि अगर तेरा रिलेशन यीशु मसीह के साथ बन गया, अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखा यीशु मसीह ने, तो तीसरा कह रहा कि तू तेरा कनेक्शन अगर परमेश्वर ने जोड़ दिया तो कह रहा कि तू पार हो जाएगा, मतलब आज बीमारी से, समस्या से आजाद हो जाएगा। इस व्यक्ति ने एक फैसला लिया अपनी जिंदगी के अंदर कि मैं चाहे कितना भी दुख में, बीमारी में, समस्या में हूं, चाहे कोई मुझे मार दे, गांव वाले मुझे मार दे, क्योंकि आदेश होता था कोढ़ी को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, जैसे कोरोना वायरस में लोग घर में घुसने नहीं देते। तो ऐसे ही कह रहा, लिखा यहां पर एक कोढ़ी यीशु के पास आया, यहां पर लिखा एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की। इसका मतलब कि बिना प्रेयर करे आपका रिलेशन बन ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी मेरे सिर पे हाथ रख दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है, मैं आपका कनेक्शन जुड़वा रहा हूं, लेकिन आपको अपने घर में रूटीन में ये प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं जैसे भी आप मांगते हैं, यहां पर इसने सिर्फ आकर इतना ही कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे चंगा कर दे, और उसने लिखा उसने घुटने टेक कर। देखो परमेश्वर ने रिलेशन किन लोगों के साथ बनाता है, इसने घुटने टेके। इसका मतलब चंगाई लेने के लिए आया था ये। कई लोग घुटने टेकते नहीं, ऐसे होते हैं भाई ठीक कर सकता है क्या यीशु मसीह, करना जरा ठीक, प्रार्थना करना हमारे लिए। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को ठीक नहीं करता जो अपने आप को नम्र करते हैं। इसने अपने आप को घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने रिलेशन बनाया। परमेश्वर ने देखा ये घमंडी आदमी नहीं है, ये रिलेशन बनाने आया मेरे साथ, और मेरे साथ प्रार्थना, मेरे से प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। और उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पहली लाइन में रिलेशन बनाया, दूसरी लाइन में यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अरे कितना बड़ा कॉन्फिडेंस, कहता है मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है। कह रहा मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। जानता था कि ये पाप वाला आदमी है, जानता था कि कोढ़ी ने पाप किया, पाप वाला आदमी है, इसलिए बोल रहा है। कह रहा मैं जानता हूं तू मेरे पाप को भी क्षमा कर सकता है, तू मुझे शुद्ध भी कर सकता है और तू मुझे चंगा भी कर सकता है। और उसी समय इसकी बात को सुनकर यीशु मसीह हैरान हो गया और उसी समय कहने लगा, कह रहा कि कमाल है, कह रहा इतनी बड़ी बात। और इसी के 41 में देखो क्या लिखा, वहां पर क्लियर यीशु मसीह ने कहा, कह रहा उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इसका मतलब लास्ट लाइन में उसने यही बात बताया कि जब उसने उसका रिलेशन देखा, प्रार्थना घुटने टेकने का, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस देखा, कह रहा है मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, इतना बड़ा विश्वास। और तीसरा कह रहा है कि उसने कनेक्शन बनाया। परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जा, कह रहा है कि अगर तू मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहता है तो ये काम कर, पवित्रताई में रह। कहता है कि जा तू आज से शुद्ध हो जा। और उसी समय कह, उसका मतलब तेरे पाप क्षमा हो जाए। यीशु मसीह ने ज्यादातर लोगों को ऐसे कहकर चंगा किया, कह रहा जा तेरे पाप क्षमा हो जाए। और उसी समय लकवे का मरीज चंगा हो जाता था, कह रहे कि कोढ़ी चंगा हो जाता था। इसको कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, और उसी समय पाप क्षमा होने के बाद ये चंगा हो गया आदमी। इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी जिंदगी में, कह रहे अगर आज किसी भी हाल में आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, आपका रिलेशन भी अच्छा है, आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, भगवान आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपका कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर कनेक्शन बनाने नहीं जाता जब तक एक आदमी पाप को नहीं छोड़ता। अगर आप पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट आपकी झोली में आने के लिए तैयार हाजिर आती। रास्ता नहीं निकल रहा था, हो सकता है आपका भी जीवन में कोई रास्ता ना निकल रहा हो, कोई ना कोई आपके इसी समय अड़चन आ रही हो, मकान बनाने में, लोन लेने में, किसी न किसी चीज में आपके बाहर जाने में कोई ना कोई अड़चन आ रही हो, डिले हो रहे हो आपके काम। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने योशू को कहा, योशू अपने लोगों को कह दे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे बीच में मिराकल करेगा। हालेलुया, आश्चर्य कर्म करेगा। मैं आज उन लोगों से बोल रहा हूँ जो मुझे इस समय कहीं से भी देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, नेपाल से, पाकिस्तान, इंडिया से, कहीं से देख रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आज तक मिराकल नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं आज नहीं होगा, कल आपके जीवन में मिराकल जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज रात आपको यह काम करना है। योशू को बताया परमेश्वर ने सीक्रेट कि अपने लोगों को बोल, अपने आप को पवित्र करो। मैं कह रहा हूं आप अपने आप को एक बार अपने लिए इस समय हाथ उठाकर कहें कि परमेश्वर जो भी कोई अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूं आज नहीं,
कल आपके घर में आश्चर्यक्रम जरूर होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको ये बातें अपने अंदर रखनी है। कहना जितने लोग पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं, मैं देख रहा हूं उन लोगों के लिए एक डिवाइन हेल्पर आ रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप गुड न्यूज को देखें, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखो। आज लोग, इसका मतलब ये क्या कर रही है, इसने यीशु मसीह को इनविटेशन दिया, यीशु मसीह के साथ रिलेशन बनाया, गई और बोलती है कि आप मेरे घर पर आना, मैं आपको अच्छा फूड बना के खिलाऊंगी, मैं खाना खिलाऊंगी। लेकिन उसके बाद ये कह रहे कि इसने अपना कनेक्शन तोड़ दिया यीशु मसीह से। कैसे? कि उसी समय जलने लगी, भूनने लगी, क्योंकि ये तो आटा गूंद रही है। और उसके बाद दूसरी औरत क्या कर रही है, दूसरी औरत मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के ऐसे बैठ के वचन सुन रही है, और उसी समय ये आटा गूंद रही है। और उसी समय देखो, एक फोटो दिखाता हूं आपको स्क्रीन पे, देखो औरतें आटा कैसे गूंदती हैं। और उसी समय आटा गूंद रही है, ऐसे मार मार के मुक्के गूंद रही है औरतें आटा। और उसी समय ये मार्था जो है आटा गूंद रही है, पता है क्या गूंद रही है, और अपनी बहन को देख के ऐसे करी, कहती मरियम शर्म नहीं आती तेरे को, मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अरे सेवा तो तूने चुनी है ना। लेकिन और उसी समय बोल रही है कि गुस्से में चली गई, आटा हाथ में और यीशु मसीह के पास चली गई। बोलती है आपको पता है मैं अकेली आटा गूंद रही हूँ, अकेली मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अकेले मैं सारा काम कर रही हूँ, ये यहाँ पर बैठकर वचन सुन रही है, इसको बोलो चलो मेरी हेल्प करे। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है कि 40 में क्लियर लिखा पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हाँ मार्था है मार्था, हाँ, तू बहुत तो बातों में चिंता करती और घबराती है। हाँ 42 पढ़े आगे। हाँ, परंतु एक बात अवश्य है कि उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना ना जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है कि एक बात अवश्य है, ये बेस्ट काम, बेस्ट भाग जो मरियम ने चुन ली है, उससे कभी छीना नहीं जाएगा। ये याद रखना अपने अंदर, ये भविष्यवाणी भी है और ये बाइबल का सीक्रेट भी है। जो लोग वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, उनसे परमेश्वर का आत्मा कोई भाग छीनने वाला नहीं है। आपके जीवन से कुछ भी छीनने वाला नहीं है, आपकी बिजनेस को छीनने वाला नहीं है। शैतान आपके ऊपर जितना मर्जी अटैक करे, आपके करे कि आपके बिजनेस, आपका घर, आपकी गाड़ियां छीन नहीं सकता। जो लोग वचन को सुनते हैं और मानते हैं और पढ़ते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा, मरियम तेरे से ये भाग छीना नहीं जाएगा। मतलब परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया। और जब मैं इस वचन को देख रहा, तब ये देखो स्क्रीन पर दोबारा फोटो देखते हैं, तब जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि मार्था गुस्सा में आ गई यीशु मसीह को बुलाने के बाद। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो उस समय आटा गूंद रही, तब मेरी समझ में आया। मैंने कहा हो क्यों? क्योंकि वो उस समय आटा गूंद रही, तब मेरी समझ में आया। मैंने कहा हो अच्छा। तो मैं भी सोच रहा था ये औरतें आटा ऐसे ही क्यों गूंदती हैं, मतलब कि ये हाथों से क्यों गूंदती हैं और इतने गुस्से में क्यों गूंदती हैं। देखा आज आपने आटा यूपी की, बिहार की, पंजाब की, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र की, चाहे पंजाब की, चाहे कहीं की भी हो, वो ऐसे गूंदती है आटा। क्यों गूंदती है? कहती ले आया मुस्टंडे को, 10-10 मुस्टंडे को रोटियां पौनी पै रही हैं, ले आया। मतलब उनके दांत भी गुस्से में होते हैं और मतलब आदमी को कोस रही होती हैं, कितनी रोटियों की, कितने लोगों का रोटियां मुझे पोनी पड़ेंगी। यहाँ पर मार्था भी यही कर रही थी। लेकिन जब मैंने इसको सुना और देखा, तो मैंने उसी समय अपने घर में मशीन मंगा ली। मैंने कहा भाई हमें अपने घर में लफड़ा नहीं करना। मैंने तो अपने चर्च में मशीन मंगा ली। क्यों सपना? तो इस समय मैंने कहा नहीं तो औरतें ऐसे करती हैं, कोसती भी रहती हैं और आटा भी गूंदती रहती हैं। तो इसलिए आज से आटा गूंदने की मशीन बंद। मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर चाहता है, यही बात यीशु मसीह देखकर हैरान हो गया। बोलते पहले तो अपने घर में इन्वाइट करते हैं, फिर ऊपर से गुस्सा करती है। यहाँ पर गुस्सा कर रही है, करी मेरी मदद करो। कहते ये तेरी मदद ने करे, इसका मतलब कहने का क्या है? क्या यीशु मसीह तुम्हारे लिए रोटियां पोए, यीशु मसीह तुम्हारे लिए झाड़ू लगाए, यीशु मसीह तुम्हारी हेल्प करे? मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसकी हेल्प कभी नहीं करता जो लोग अपनी हेल्प खुद नहीं करते। परमेश्वर उसकी हेल्प करता है जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। इसी समय खड़े होते हैं कि परमेश्वर मैं आज संडे चर्च जाऊंगा, मैं आज बाइबल खुद पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करूंगा, अपने प्रेयर रूम में हेल्प करूंगा। कोशिश करते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करते तो परमेश्वर भी आपको कभी मिलेगा नहीं। ये याद रखना है। कह रहा है कि उनकी सुनता है जो कह रहा कोशिश करते हैं। मार्था ने कोशिश नहीं किया। मार्था उसी समय आटा गूंद रही है, लेकिन सेवा में कह रहा है कि घबरा गई है। आज हो सकता है आप भी सेवा करते करते, कोई पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, लेकिन घबरा गया हो, पता नहीं किस्त कैसे उतरेगी, कैसे जाएगा, घर का खर्चा कैसे जाएगा। हो सकता है आप बिजनेस में हो, आप डरे और घबराए हुए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिनका रिलेशन मेरे साथ है उसको घबराना ना पड़ेगा। याद रखना, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको घबराना नहीं पड़ेगा। मतलब अमल करते हैं। 3 चीजें आपकी जिंदगियों में, इसका मतलब मानने वाले के साथ, जो परमेश्वर की बात मानता है उसके साथ परमेश्वर का कनेक्शन बनता है। जो परमेश्वर की बात नहीं मानता उसके साथ कनेक्शन परमेश्वर का नहीं बनता। मैं कह रहा हूं माँ बाप का नहीं बनता, टीचर का नहीं बनता। अगर आज आप 1 मिनट में, 1 साल में उसकी किस्मत बदल गई। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन लोग इधर उधर ताकते फिरते हैं, लेकिन नहीं, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की ओर देखते हैं, तो परमेश्वर रिजल्ट देता है। आपको सुनना है कि इस समय कि आज आपको फैसला लेना है। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं आज
इस समय परमेश्वर इस वचन के साथ इस समय तेरे सामने पवित्र आत्मा जी कनेक्शन को जोड़ता हूं और मैं अब हमेशा सुबह शाम प्रार्थना करके तेरे साथ रिलेशन बनाऊंगा। जो लोग पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि हाँ, हम आज से कॉन्फिडेंस रखते हैं परमेश्वर कि तू हमारी जिंदगी में काम करेगा, मैं बाहर जाऊंगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब आएगी, मेरा कोर्ट केस मेरी फेवर में होगा, मेरी शादी होगी और इसमें मुझे बच्चे की आशीष मिलेगी, मैं हीलिंग को देखूंगा। जो लोग कॉन्फिडेंस की बातें बोल रहे हैं परमेश्वर तो सुन रहे हैं आज पवित्र आत्मा जी, और इसी समय जो लोगों को लगता है कि मेरी आज तक नहीं सुनी परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा जी जैसे ही हाथ उठाकर आज पश्चाताप करें, अपने पापों को मान लें, पवित्र आत्मा जी आज इनके साथ कनेक्शन बन जाए यीशु मसीह नासरी का नाम में। प्रभु इसी समय जो हाथ उठा रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा तूने कहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, और इसी समय जो लोग पवित्र आत्मा जी आज सच में मेरे पिता लूका 10:16 में लिखा जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा, मेरे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज कलाम को सुना, आज तेरे कलाम को मेरे मुंह से सुना है, इनके घर में आज से पवित्र आत्मा आशीष की बारिश आई यीशु मसीह का नाम में। इनकी प्रार्थनाओं को तू सुने और पवित्र आत्मा उत्तर दे यीशु मसीह का नाम में। हर एक ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, हर गुड न्यूज इनका पीछा करे आज के बाद यीशु मसीह का नाम में, आशीष इनकी होने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम में, आमीन। मैं ऐसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन जगह जगह कुछ लोग कहेंगे इसको हटा दो, इसको गिरा दो। मैंने फिर बताया जर्मनी, यूके, यूएसए, फ्रांस में तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ फिर कि आपको सुनना है और जगह पर भी अभी आपको ऐसा सुनने को मिलेगा। ये मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ, जनवरी से बोल रहा हूँ, प्रभु ने मुझे दिखाया और वो ऐसा हो रहा है। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु जी तेरे वचन के भूखे और प्यासे, इनके घर में आज से आशीष आने पाए। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं अपने सिर पे हाथ रखो और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमार हैं, कोई इसी समय कर्जे में, कोई प्रॉब्लम में, मैं इसी समय अनॉइंटिंग ऑयल इनके ऊपर लगाता हूँ और इसी समय पवित्र आत्मा जी अनॉइंटिंग वाटर इनके ऊपर छिड़कता हूँ अपने हाथों के ऊपर से, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग मिलने पे अपने शरीर पर हाथ रखो, अपने सिर पर हाथ रखो जहां भी कोई बीमार है। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई यूपी से मुझे देख रहा है और उसके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, आप इसी समय हील होने वाले यीशु मसीह का नाम। ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको पत्थर हटाना पड़ सकता है कि पत्थर हटा, मेरे को पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है, मुझे भविष्यवाणी करने की जरूरत है, वो पत्थर हट जाएगा आपके ऊपर से। आपको लगता है कोई बीमारी का कर्जे का पत्थर पड़ा है, लेकिन आपको इस समय प्रार्थना करना और आमीन बोलना है। मैं इसी समय आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपके पत्थर टूट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर आजाद कर। मैं इसी समय देखता हूँ कोई HIV का प्रॉब्लम है और कोई पंजाब से मुझे देख रहा है इसी समय, आपको लग रहा है कि शायद मैं परेशान हूँ और ठीक नहीं होने वाला। वैसे देख रहा हूँ रोहतक से मुझे कोई देख रहा है, कोई मुझे हिसार से देख रहा है और इसी समय कोई बिजनेस को लेकर आप परेशान है। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कोई फरीदाबाद से, कोई दिल्ली से देख रहा है और घर नहीं आपके पास, आप इसी समय किराए के मकान पर रहते हैं, आपको काफ़ी समय हो गया। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में और जल्दी आप ब्लेसिंग को देखोगे। जयपुर से और राजस्थान से एक बहन मुझे देख रही है और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और इसी समय आप बड़े रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे NRSPK और G और J नाम वाले गवर्नमेंट जॉब, 3 महीने लगातार बोलूँगा इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे दिखाया कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक बहन अपने भाई की बड़ी चिंता कर रही है, उसके 3 भाई हैं और इसी समय उनकी चिंता कर रही है, शायद वो नशे में है या कहीं बाहर कोई प्रॉब्लम में रहता है, बड़ी डेंजरस उसकी स्थिति है। और उसी समय लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई किसी के घर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बहनों के भाइयों के लिए कुछ प्रॉब्लम या रिश्ते में रुकावट आ रही है या कोई जॉब नहीं लग रही या फिर वो रोज डांट खाता है, शराब नशा करके आ जाता है, बीड़ी सिगरेट स्मैक पीकर, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ खासकर ऐसे बच्चे अगर जो कोई हैं, कोई माँ बाप है, उनको ज़ाद कराना चाहते हैं, उनके काम बनाना चाहते हैं, तो 3 दिन आपको लगातार बीज बोना और फास्टिंग करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो हमारी प्रेयर लाइन नंबर पर बोलना है और अपने बच्चों के लिए आपको भेजना है वो कार्ड। मैं आपके लिए पहाड़ी पर बैठकर इस हफ्ते में प्रेयर करने के लिए जा रहा हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इन लोगों को ब्लेसिंग दे और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ दे। अबालबा शबालबा शबालबा और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले अपने लोगों को, ब्लेसिंग दे। जिन लोगों के ऊपर कर्जा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जिनके नाम ऐसे PRSM
और ANGH वालों के लिए खास कर बोल रहा हूँ, आपके कर्जे आपकी कोशिश से नहीं उतरने वाले। होली स्पिरिट ने मेरे को दिखाया कि आपको क्या करना है, आपको भजन संहिता 91 पढ़ना है। अगर आपका कर्जा नहीं उतर रहा तो आपको लिख लो एक वचन को, यशाया 45 का 2-3, आपको मूज बनी, यशाया ईशाया 45 का 2-3, आपको धन के लिए आपको बोलना है, बार बार बोलना है। अगर आपको सिर्फ 3 महीने लगातार आपको बोलना है, ये वचन को याद करना है, क्लेम करना है आपको बार बार, 120 बार क्लेम करना है दिन में एक बार, कि मुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन परमेश्वर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको क्लेम करना है, क्लेम करना है। अगर आप यहाँ पर क्लियर लिखा, मैं तेरे आगे आगे जाऊँगा और पहाड़ों को समतल मैदान बनाऊँगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं इसको बोल रहा हूँ। और इसी समय मैं लोहे के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करूँगा और तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ अंधकार में छिपा हुआ धन मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि तू जान ले कि मैं इज़राइल परमेश्वर तेरा भी परमेश्वर हूँ। इसका मतलब वचन का ये है कि परमेश्वर आप पर विश्वास करने वालों पर आज आपके जीवन में मिराइकल करना चाहता है।